नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद ने 1238 पदों पर स्टाफ नर्स की भर्ती हेतु 12 दिसंबर 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस वीडियो में मैं इस नोटिफिकेशन के सारे डिटेल्स डिस्कस करूंगा। कब आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, एप्लीकेशन फी कितनी है, अप्लाई करने के लिए कौन से वेबसाइट पे आपको जाना है। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें इस वीडियो के बारे में पता चले और वो भी अप्लाई कर सकें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, विज्ञापन प्रकाशित होने की जो तिथि है वो है 12 दिसंबर 2020। 12 दिसंबर 2020 मतलब कल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद के एंड से। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो है 14 दिसंबर 2020। मतलब कल से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डायरेक्ट लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करेंगे, सीधा आप उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां पर डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पेज पर ही लैंड होंगे। तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जो आपकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 11 जनवरी 2020 है। मतलब 11 जनवरी 2020 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 12 दिसंबर से 14 दिसंबर से 11 जनवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा आपका। उसके बाद प्रिंट आउट प्राप्त करने की जो लास्ट डेट है वो है 12 जनवरी। 12 जनवरी तक आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने फॉर्म का। साथ में जो है एडमिट कार्ड आपके जो जारी होंगे, 20 फरवरी 2021 को एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और आपकी जो एग्जाम है, एग्जाम आपकी 7 मार्च 2021 को कंडक्ट करी जाएगी उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद के एंड से। तो ध्यान रखिए कि फरवरी में आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे और मार्च में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर एक नोटिस दिया गया है जिसमें बोला गया है कि उत्तराखंड शासन के दिनांक 4 दिसंबर 2020 के द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभावी रोकथाम हेतु स्टाफ नर्स, नर्सिंग संवर्ग की उपचारिका के सीधी भर्ती के पदों पर शीघ्र भर्ती की तत्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चयन प्रक्रिया हेतु परिषद को परीक्षा एजेंसी नामित किया गया। दोस्तों, कोविड-19 आ गया है और हेल्थ इमरजेंसी है एक प्रकार की ये। तो इसमें बड़े स्तर पर हेल्थ वर्कर्स की आवश्यकता होती है, जिसमें स्टाफ नर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व होता है, क्योंकि उनकी जरूरत होती है सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के साथ साथ। इसलिए उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद ने इतने बड़े लेवल पर ये भर्ती निकाली है। तो आगे हम देखते हैं कि पद कौन कौन से हैं। तो उपचारिका का पद है, स्टाफ नर्स जिसे बुलाते हैं। टोटल पद 1238 हैं। ठीक है, तो पहला पद उपचारिका का है जिसे स्टाफ नर्स भी बुलाते हैं। इसका वेतनमान PB2 में होता है 9300 से 34,800 तक। ग्रेड पे होता है 4600। काफी बड़ी एक सैलरी होती है, बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। इसमें टोटल रिक्तियों की संख्या 1238 है। स्टाफ नर्स महिला, कुल रिक्त पद 1238 का 80%। तो दोस्तों, जो कुल रिक्त पद हैं उनको ऐसे बांटा जाता है कि जो 80% होते हैं वो इन्हें दिए गए हैं, साथ में 20% मेल कैंडिडेट के लिए। तो 80% जो है वो स्टाफ नर्स फीमेल के लिए हैं। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 476, ओपन, एक्स सर्विसमैन, और ये बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं। टोटल 565 है जनरल कैटेगरी के लिए, 565। SC कैटेगरी के लिए टोटल 170 हैं, ST के लिए 30 हैं, OBC के लिए 119 है, साथ में EWS के लिए 106 है। तो जो टोटल स्टाफ नर्स के पद हैं 990 हैं, साथ में 20% मेल कैंडिडेट के लिए भी हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं स्टाफ नर्स पुरुष कुल रिक्त पद 1238 का 20%। 20% होगा 248। यहाँ पर जनरल के लिए 144, SC के लिए 42, ST के लिए 7, OBC के लिए 29 और EWS के लिए 26। ये टोटल वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज हैं आपकी 1238। उनको दो कैटेगरीज में बांट दिया गया है, 990 और 248। इस प्रकार से आपकी वैकेंसीज है, काफी ज्यादा वैकेंसीज है। आप आराम से इसके लिए अप्लाई करिए तो आपको सिलेक्शन पक्का ही हो जाएगा। जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस प्रकार से है स्टाफ नर्स के लिए कि आपने नर्सिंग में BSc किया हो ऑनर्स, या फिर BSc नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम के साथ आपने BSc नर्सिंग किया हो, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया हो, या फिर जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा आपके पास हो। तो पहले तो आपकी ये डिग्री होनी चाहिए BSc नर्सिंग वगैरह वगैरह। तो इसका होना आपके लिए पास जरूरी है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए
पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। किसी राजकीय चिकित्सालय अथवा नैदानिक स्थापन के अंतर्गत पंजीकृत 30 शैय्यायुक्त निजी चिकित्सालय में न्यूनतम 1 वर्ष काल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए। साथ में आपका हिंदी का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो ये 4 एलिजिबिलिटीज हैं। आगे क्या दिया गया है कि उपचार का स्टाफ नर्स के पद पर भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थियों को क्रेडिबिलिटी दी जाएगी या टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी जिनके पास प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर या एनसीसी जिसे बुलाते हैं नेशनल कैडेट कोर का बी या सी सर्टिफिकेट इनके पास हो। इनको प्रायोरिटी दी जाएगी सिलेक्शन में। आगे दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में एक रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद के अनुसार पाठ्यक्रम, अनुभव संबंधी अंक एवं चयन आदि एक प्रोसेस होगी, जिसमें एक लिखित परीक्षा होगी जो कि 200 मार्क्स की होगी। जो रिटर्न जो एग्जाम होगा आपका रिटर्न एग्जाम, वो आपका 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज आएंगे, एक क्वेश्चन 4 चॉइस, आप करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना पड़ता है आपको। इसमें 2 सेक्शन होंगे, एक 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा जो कि नर्सिंग से आपके रिलेटेड होगा। नर्सिंग का जो सिलेबस होगा, आपने बीएससी नर्सिंग में पढ़ा होगा, वो 100 अंक का पेपर होगा उससे रिलेटेड। दूसरा 100 अंक का जो पेपर होगा उसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का होगा। 2 पेपर हैं, 100 अंक का एक तो नर्सिंग का है, दूसरा 100 अंक का है जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं जनरल स्टडीज आएंगे। परीक्षा का समय होगा 3 घंटे। तो ये आपका हो गया। सही उत्तर का 1 अंक होगा और गलत उत्तर का 1/4, मतलब सही उत्तर आपने लगाया तो 1 अंक मिलेगा, आपने गलत लगाया तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, आपके जो मार्क्स आए हैं उसमें से। जो लिखित परीक्षा की जो बुकलेट है वो आपको घर ले जाने की अनुमति होगी, साथ में जो आंसर की होगी वो यूबीटीईआर की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी पेपर के बाद। आगे देखते हैं लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की जो मेरिट लिस्ट है उसमें अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में आपको मिनिमम 45 मार्क्स स्कोर करने हैं, तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 35 मार्क्स, इन्हें 45 करने हैं, इन्हें 35 करने हैं। तो इतने मिनिमम मार्क्स नहीं लाएंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। साथ में यहाँ पे दिया गया है कि नर्सिंग का क्लिनिकल अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थी को प्रति वर्ष अनुभव के आधार पर न्यूनतम 1 अंक दिया जाएगा और अधिकतम तक 5 अंक दिए जा सकते हैं। 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 अंक मिलेगा, 6 माह का तो 0.5 मिलेंगे, 1 वर्ष 6 माह का है तो 1.5 मिलेंगे। तो आपके एक्सपीरियंस के लिए भी कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट में न्यूनतम जो एज लिमिट है 21 ईयर है और अधिकतम है 42 ईयर्स, और ये जो एज लिमिट है 1 जनवरी 2020 तक काउंट की जाएगी। आगे जो एज में रिलैक्सेशन है वो नीचे दिया गया है, वो कि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग लागू होगा। राष्ट्रीयता आपको पता ही है, आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, तिब्बती शरणार्थी हो, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और डिटेल में पढ़िए अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। आगे देखते हैं। आगे ये है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है आपको। तो जो ऑनलाइन आवेदन की डायरेक्ट लिंक है जो सीधे आपको लैंडिंग पेज पे ले जाएगी एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पे, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर भी अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो यूबीटीआर की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए और वहां पर फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कि ऑनलाइन फी कितनी है। तो अनारक्षित ओबीसी के लिए 800 रुपये है और आपकी अनुसूचित जाति, एससी एसटी, विकलांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 400 रुपये, ये आपकी फीस है। जो एग्जाम सेंटर्स होंगे आपके वो देहरादून और हल्द्वानी होंगे, दोनों जगह पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो रिटर्न एग्जाम है। तो ये आपकी बातें हो गई। साथ में आपको कुछ आवेदन पत्र के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट और बाकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इसमें लिखे हुए हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।